जल्दी कीजिएगा। वो कह रहे हैं कि गारंटी हमें दीजिए, काम कौन करेगा, देखिए कौन गारंटी दे रहा है? देखिए हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं हम्म, और हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के लिए कर रहे हैं कि उनको हाथ को मजबूत बनाना है। जिस तरह से 20 वर्षों के अंदर में पूरे बिहार में विकास करने का काम किए हैं, चाहे शिक्षा हो या हॉस्पिटल हो या रोड हो, नली हो, पुल हो, पुलिया हो, गरीबों को वृद्धा पेंशन हो, है ना, विवाह पेंशन हो, हर तरह के इन्होंने अभी महिला लोग को 10,000 रुपया दिया गया है। और जो काम जैसे दुकान है इस तरह से अगर खोल के पूंजी आगे बढ़ा लेंगे 10,000 से तो 2 लाख रुपया देने के लिए इन्होंने वादा किया है। और इन्होंने जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरी बात और सुन लीजिए, एक ही शख्स है पूरे बिहार में जो आला कमान अभी संभाले हुए हैं और इनके अंदर में वंशावली नहीं है, वंश नहीं है। इनको बेटा के लिए पूरे पार्टी लग गया कि आप अपना बेटा को एगो टिकट दीजिए, लेकिन इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो हम लोग का मुखिया ऐसा ही चाहिए। अब रह गया विधायक को, भाई जब से जीता है 5 वर्ष पहले, सबको कान खोल के सुन लीजिए, जब से जीता है 5 वर्ष पहले झोली भर के इसको वोट हम लोग देने का काम किया था, लेकिन 5 वर्ष कान में तेल दे करके ऐसा हो गया और कोई पब्लिक के बीच में नहीं गया, न दुख में गया, न सुख में गया, न कोई पर्व में गया, न होली में आया और न ईद में आया। ठीक है, 2.5 आदमी है फुलवारी विधानसभा में, 2.5 आदमी, एक बच्चा है और 2 गो सियनका है। ये दोनों मिल 2.5 आदमी मिल करके चाह रहे कि पूरे फुलवारी विधानसभा को हम जिता लेंगे। तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। जनता यहाँ जाग चुका है और एक बार नहीं कई बार का श्याम रजक जी यहाँ का विधायक रह चुके हैं। उनका मंशा को सब आदमी जान चुका है कि किस क्राइटेरिया के हैं और इंशाल्लाह जीत करके ये मंत्री बनने जा रहे हैं, जो हम लोग का क्षेत्र विकास होगा। गारंटी मांग रहे हैं, गारंटी के लिए तो बता दिया, उसको गारंटी के लिए तो बता दिया। मान रहे हैं आप गारंटी? नहीं, इनका गारंटी हम इसलिए नहीं मान रहे हैं कि जो प्रतिनिधि यहाँ जदयू से खारिज थे, उन प्रतिनिधि से खारिज होने से पहले मैंने बात किया और उनसे कहा कि आप इतना दिन से यहाँ प्रतिनिधित्व किए हैं फुलवारी क्षेत्र का, मेरे गांव में अगर आपका नाम का एक कोई शिलापट लग जाता तो मुझे बहुत खुशी होती, जो आपको बार बार हम वोट दिए हैं और जीते भी हैं, यहाँ हारे भी हैं। तो गारंटी देगा, हम उसी को वोट देंगे, ताकि कि कह के न जाए कि हम रोड बना देंगे, गली बना देंगे, नाली बना देंगे, पढ़ाई देंगे, दवाई देंगे, रोजगार देंगे और जाने के बाद कह देता है कि संविधान के तहत काम होगा, सरकार काम कर रही है। अगर वही बात न कह के कहे कि हम गारंटी लेते हैं और नहीं तो मेरे ऊपर देशद्रोही मुकदमा हो, हम उसी आदमी को वोट देंगे। जैसा क्या सुनिए ना, जैसा कि आपका नाम क्या हुआ? नाम से काम मतलब, चलिए जो भी नाम हो, जैसे सुनिए ना, रुकिए ना। देखिए जैसे कि इन्होंने कहा कि गारंटी देना, आप अपने आपके चैनल के माध्यम से, आपका कौन चैनल है? नेशन जमींदार चैनल के माध्यम से पूरी जनता को बता देता हूँ। जैसे कि भैया ने कहा कि मैं इनका कुछ निजी काम था या पब्लिकी काम था, इन्होंने गए। निजी काम नहीं, शिलापट निजी काम होता है। ये तो मामला क्या है सुन लीजिए। शिलापट निजी काम है, नामकरण का है कि नामकरण? सुनिए ना, एक भी नाम का इन लोगों ने 20 से 25 जिस प्रतिनिधि को, देखिए ये सब लोग एजुकेटेड है, समझने की कोशिश कीजिए। 20 से 25 आपने जिसको वोट दिया, आपने जिसको झोला भर के वोट दिया, आपका अधिकार है कि आप उसके पास जाएं और उसी से काम लें। मगर फिर भी मैं इनको गारंटी देकर जाता हूं, जब गारंटी की बात है, आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने, ऐसे विकास पुरुष नेता को चुने जो नेता बन के नहीं, आपके बीच में बेटा बन के काम करे, आपके बीच में भाई बन के काम करे, आपके बीच में चचा बन के काम करे। अब आपने देखा है ये फुलवारी शरीफ किस तरह से जलमजाओ में फंसा हुआ था, ये फुलवारी शरीफ किस तरह से अंधेरा में फंसा हुआ था। श्याम रजक जी ने जो पूर्व में काम किया है वो पूरी जनता जानती है। आज हम लोग डोर टू डोर, घर बाई घर जा रहे हैं, लोगों ने ये फीलिंग किया है, फीलिंग कर रहे हैं, लोगों ने बता रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलतियां की थी कि इस रविदास को मैंने यहाँ से जिताया, जो पब्लिक से कनेक्ट नहीं रहा है, पब्लिक से
पब्लिक से रिश्ता नहीं रखा है, ये सिर्फ अपनी मफाद के लिए, सिर्फ अपनी फायदा के लिए विधायक बना है। हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनेंगे, ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो हमारे प्रत्याशी हमारे साथ, चाहे वो गरीब हो, मजलूम हो, लाचार हो, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसा कोई भी हो, हमारे विधानसभा में उसके साथ कदम से कदम मिला के चले। और कदम से कदम मिला के चलने वाले शख्स का नाम आदरणीय श्री श्याम रजक जी है। श्याम रजक जी काम का नाम नहीं, श्याम रजक जी का विकास का नाम है। श्याम रजक जी एक काम किए हैं, पब्लिक में एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा, हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लोगों से मिल रहे हैं। अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप मेरे प्रतिनिधि को जिताइए, जो भी आपको समस्या है, आप नहीं तो मैं सिग्नेचर कर रहा हूँ, समस्या संविधान करना सारा समस्या संविधान आपका होगा। नहीं होता तो ये किताबों में श्याम रजक जी का ललटेन छाप कैसे आ गया था? आपका सारा समाधान ललटेन होगा। छाप कैसे आ गया? आज के पहले श्याम रजक जी कहाँ थे? आप अब समस्या उनको समाधान, जब पलट के कभी नीतीश के पास कभी लालू के पास जा रहे हैं, वो पब्लिक को क्या समस्या समाधान करेगा? आप अपना क्षेत्र का विकास कीजिए। कहे तो कि एगो इस गांव में शिलापट दिखा दीजिए, हाँ। नामकरण। अरे भैया, तो आप आए ना, आप यहाँ के सचिव बने, महामंत्री बने, अब बिना जीते हुए बने, क्या अधिकार नहीं था? सुनिए, हम पूरी फुलवाड़ी की जनता से अपील कर रहा हूँ कि जो आपका काम अधूरा रह चुका है, जो भी आपका काम अधूरा रह चुका है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, ये सब काम होगा। ये गारंटी आसिफ रजा गांधी दे रहा है, सारा काम होगा। आप लोग पूरी जनता ने मूड बना लिया है कि 6 नवंबर को क्रम संख्या 3 पर, यानी 3 छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजय बनाएंगे आदरणीय श्री श्याम रजक जी को। अब माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नेता नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक मिनट रुकिए। हमारी फुलवाड़ी की महान जनता और बिहार की महान जनता, इनका शिकायत हम नोट किया हूँ, और जो भी काम बाकी रह गया है इस गांव को या फुलवाड़ी के चप्पे चप्पे काम को नीतीश कुमार जी और श्याम रजक जी करेंगे। ये हमारे भाई हैं, अभिभावक हैं, इनकी नाराजगी को हर हाल में नीतीश कुमार और श्याम रजक जी के माध्यम दूर किया जाएगा। और बिहार का जो विकास चल रहा है, नहीं है, हमको नाराजगी बात का है कि बोलने का क्या जरूरत पड़ा कि जाइए आप गोपाल रविदास के पास। क्यों नहीं कहे कि हाँ, आने वाला समय में मैं शिलापट लगा दूंगा, नामकरण कर दूंगा। धन्यवाद आपको। अपील के साथ ये देंगे, हमारे साथ ही हैं। हम तो पहले बता चुके हैं कि कोई नेता दूध का धोल नहीं है जो हमको गारंटी दे। इसी का कारण है कि पब्लिक मूवमेंट में इन लोगों को जवाब देने में बुखार छूटता है। कोई नहीं देंगे, क्योंकि इन लोगों दूध के धोल नहीं, इन लोग को लूटना है पब्लिक को बुर्बक बना के। अब पब्लिक के लीलार में लिखा हुआ है बेवकूफ जनता, हम लोग को सीधा सुनाया जाता है आप आजाद हैं, लेकिन आप हम आजाद कहाँ हैं? जब आजादी का बात मांगते हैं कि हमको आजादी दीजिए तो कहते हैं कि इसका गारंटी मेरे पास नहीं है। ये तो लोग लुटेरा है सब। चल गए तो चल गए, फिर कितने आएंगे? हर से वही बात होगी, वही क्वेश्चन होगी कि हमको गारंटी लो, वोट लो, गारंटी दो, वोट लो। जब तक गारंटी नहीं दोगे हम वोट नहीं देंगे। सुना के चल जाता है कि हम ही दे देंगे, दवाई देंगे, कमाई देंगे, रोजगार देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, और जीत जाने के बाद कुछ नहीं देता है। हमको एक के ईंटा का गारंटी दे, 5 साल में हम 1 ईंटा लगावेंगे, और नहीं तो हमारे ऊपर देशद्रोही मुकदमा हो, हम देंगे उसको वोट। काहे? अगर हमको संविधान के तहत अगर केस करने का अधिकार है तो मैं केस करूंगा, बशर्ते कि उस चीज को गारंटी ले। तब हम थोड़े है कि अपना घर से कानून बना देंगे, हम तो संविधान के तहत कानून में जो चलता है वो चलेगा। हमको सिखा देगा संविधान के तहत हो रहा है, सरकार कर रही है ना, हम संविधान जानते हैं ना सरकार भी पहुंच है। हम आप मेरे घर आए, हम आपको जानते हैं, हम सरकार के थोड़े जानते हैं। आप बोल के गए, आप सरकार से खींच के ला के बनाइए।